आपको कैसा फील हो रहा है एक छोटे से शहर से जो कि खूंटी जिला के तोरपा ब्लॉक से तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसा कि किसी ने मुझे बताया कि शायद ये खूंटी जिले से शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ लंबे समय के बाद या फिर पहली बार किसी ने यूपीएससी में सफलता प्राप्त। ये भी हमने सुना है कि बहुत अजीबो तरीके से वो सवालात किए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान में, जब चाहे आप जेपीएससी के लिए बैठे या यूपीएससी के लिए बैठे, कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, पहले क्या आया। एकदम ऑकवर्ड तो नहीं है, लाइक थोड़े हटके हैं। जैसे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ईपीएफओ के बारे में उन्होंने पूछा, उसके कुछ परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तो मैं परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने बीच में रोका कि क्या ये पोंजी स्कीम है, क्या आपका ईपीएफओ पोंजी स्कीम है क्या? तो जी बेसिकली तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप उसकी सिलेबस देखें, क्या रिक्वायरमेंट है वो देखें और एक प्लान बनाएं, और दैट प्लान हैज टू बी योर्स प्लान। नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे ठंडन न्यूज़ चैनल में। और आज एक ऐसे शख्सियत से हम लोग मिलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे जो लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और एक खूंटी जैसे छोटे शहर से, छोटे ज़िले से उभर के इतना बड़ा शख्सियत आना सामने, जो काबिलिए तारीफ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदन प्रसाद जी के बारे में, जिन्होंने कल ही जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था, उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो चंदन जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे? जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए और आपके मिसेस के लिए। मेरा नाम चंदन प्रसाद है। मैं तोरपा खूंटी का रहने वाला हूँ, और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में रैंक 671 प्राप्त किया है। तो और ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू था और ये मेरी पहली सफलता है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती जो पढ़ाई रहा वो कैसा रहा? जी बेसिक एजुकेशन मैंने तोरपा से ही किया है। 10th तक मैंने यहीं पे पढ़ाई की है, श्री हरि हाई स्कूल तोरपा, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है। मैंने वहाँ से 10th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने आईएससी दैट इज़ +2 मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से पढ़ाई की है। और उसके बाद मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर। तो जैसे कि आपने मॉक टेस्ट और इंटरव्यू आपने क्लियर किया, तो मॉक टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान आपको किस तरह से चैलेंजेस आया? और हमने ये भी पता है, हम ये भी जानते हैं कि ये भी हमने सुना है कि बहुत अजीबो तरीके से वो सवालात किए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो इंसिडेंट्स हमें जरूर बताएंगे आप। जी अगर देखा जाए तो जो रियल इंटरव्यू होता है उसमें जनरली ऑकवर्ड क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ लाइट हार्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे होते हैं, पर वो आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए होता है। और जैसे एक एग्जांपल जानना चाहेंगे, जैसे आपके साथ में क्या क्या ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस किए गए थे? हाँ, वो कुछ मुझे क्वेश्चंस याद आ रहे हैं जो आई वाज़ टेकन अबैक कि नहीं, ये पोंजी स्कीम तो नहीं है, मैंने बताया। तो जब मैंने डिफेंड किया फैक्ट्स के साथ, तो उन्होंने बताया कि आर यू डिफेंडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ लॉयल्टी और बेस्ड ऑन द फैक्ट्स? तो मैंने फिर, और वो स्माइल करके बोल रहे थे जो पैनल मेंबर थे ऑनरेबल, तो मैंने उन्हें और फैक्ट्स के साथ कुछ बताया। और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट या ऑकवर्ड तो नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने पूछा कि आपको चूज करना है कि झारखंड और उड़ीसा में कौन सा अच्छा है और क्यों? तो ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैंने इसका यही जवाब दिया कि दोनों अच्छे हैं, दोनों के लोग अच्छे हैं, खाना रहना नेचर सब कुछ अच्छा है दोनों के। यानी कि जिस तरह से इंटरनेट वगैरह पे ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। और आपको, आप जैसे अभी आपने ये भी कहा कि सपोर्टिव भी होते हैं आपके वो मेंबर्स, जब वो इंटरव्यू के दौरान जब वो लेते हैं इंटरव्यू उस वक्त में। तो और भी कुछ कुछ ऐसे बात करना चाहेंगे कि
हमने सुना है कि बहुत सारे जैसे जो युवा लोग हैं जो यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनका ये मानना होता है कि कोचिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोचिंग अच्छा कोचिंग जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, कोटा जाएंगे, तभी हम ये सब चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। तो क्या आपने ऐसा कोचिंग वगैरह लिया था क्या? जी, सबसे पहले मैं बोलूँ कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया। प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया। यस, मैंने मॉक टेस्ट दिया मेंस के लिए और मॉक टेस्ट दिया इंटरव्यू के लिए, जो कि अगेन मैं कहीं पे गया नहीं। मैं ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करके यहाँ पे मैं मॉक्स लिखता था और फिर स्कैन करके यहीं से दिल्ली भेजता था इवैल्यूएशन के लिए। हैविंग सेड दैट, अगर अगर कोई चाहे कि कोचिंग करना है, तो कोचिंग आपके प्रिपरेशन को ऑगमेंट कर सकता है। कंप्लीटली आपको वो सप्लांट नहीं कर सकता कि कोचिंग आपको सब कुछ सिखा दे। आप कुछ चीज़ में कोई भी एक एस्पेक्ट में कम पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट में सपोज कि आपको चाहिए कि ये चीज़ मेरा थोड़ा वीक है, तो आप चाहे तो सब्जेक्ट की कोचिंग अगर चाहे तो ज़रूरत पड़ी लास्ट रिज़ोर्ट के तौर पे तो आप ले सकते हैं। पर मैं अगेन ये बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी क्या कोई भी एग्ज़ाम के लिए सेल्फ सफिशिएंट स्टूडेंट जो है खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने से पढ़ाई कर सकते हैं, खुद से मेहनत करके सारे एग्जाम क्लियर किए जा सकते हैं। तो ऐसे युवा लोगों के लिए भी ये मेरा ये कहना है कि जिस तरह से चंदन जी ने कहा कि इतना भी जरूरी नहीं है कोचिंग। अगर आप खुद से अगर प्रिपेयर करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, आप समय देते हैं जितना देना चाहिए, तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो हमेशा इन सब चीज़ों के कारण बाध्य हो जाते हैं कि मतलब एक बाध्यता आ जाता है उन पे कि नहीं मुझे कोचिंग करना, मैं तभी ये पास करूंगा, वरना नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप खुद में कर रहे हैं, अगर आप में लगन है, दृढ़ शक्ति है, बर्निंग डिजायर है, तो आप ये चीज आप अपने मुकाम हासिल कर सकते जी, हैं। परफेक्टली सही कहा। जी, परफेक्टली आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। इवन अगर मैं आपके सामने एक चीज़ बोलना चाहूँ, तो जो भी हमारे बुक्स होते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक्स होती है, तो उसके प्रीफेस में लिखा होता है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस बुक इज़ मेंट फॉर स्टूडेंट्स, इवन दे डोंट नीड टीचर्स। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू स्टडी फ्रॉम बुक्स एंड लर्न फ्रॉम दैट। तो सेम थिंग वो एग्ज़ाम के लिए भी है, वो खुद से पढ़ के डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो कोचिंग लिया जा सकता है, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये चीज बेसिकली देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो जो मित्र का एक सर्कल होता है जो 4-5 करते हैं, फिर वो 2-3 अगर मतलब 2-3 दोस्त अपना वो क्लियर कर लेता है, बाकी वो नहीं कर पाता, फिर वो डिप्रेशन में जाना, फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। तो आपके साथ क्या ऐसा सिचुएशन रहा है क्या? जी, निश्चित तौर पे यूपीएससी की जर्नी में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं और जैसा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ट्राई कर रहे हैं और पहले से बहुत ही सर्विसेज में जा चुके हैं ऑलरेडी। इस बार की अगर मैं बात करूं तो मेरे कुछ मित्रों ने एग्ज़ाम दिया था। मेरे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में दिल्ली ऑफिस में कार्यरत हैं तरुण बंसल जी। उन्होंने 204 रैंक प्राप्त किए एंड होपफुली ही विल बी गेटिंग इनटू आईपीएस एंड पर उसके अलावा एज विथ एनी एग्जामिनेशन ये होता है कि कम्प्लीटली सबको सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आप चाहे कि आपके साथ चले, आप वो सक्सेस प्राप्त करें। हो सकता है कि वो सक्सेस ना प्राप्त करें। तो इस बार भी हुआ है, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सैडली क्लियर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो बहुत ही अगेन ट्राई कर रहे हैं। अभी 28 तारीख को ही नेक्स्ट ईयर इस ईयर के लिए प्रीलिम्स है, तो वो लगे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि और वो लगे ही रहे, कोशिश करते रहे और मैं डेफिनेट हूँ कि वो मेरे बाकी मित्र भी सफलता को जल्द प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके जितने भी जो दोस्त हैं, और मैं भी यही चाहूँगा, शुभकामनाएँ है कि वो अगले अटेम्प्ट में ज़रूर क्लियर करें और वो पब्लिक सेवा करें। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप आज के युवा पीढ़ी को, युवा वर्ग को, जो ऐसे जो युवा हैं, जो यूपीएससी, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक इम्पोर्टेंट एक संदेश रहेगा उन लोगों के लिए? वो कैसे करें और आप जिस तरह से आपने जो मुकाम हासिल किया है, वो भी मुकाम हासिल कर पाएँ? क्या संदेश रहेगा? और दैट प्लान हैज़ टू बी योर्स प्लान। ऐसा नहीं कि किसी और का प्लान बनाया हुआ आपके लिए काम आएगा। जी नहीं, आप खुद के लिए प्लान बनाएं और उस प्लान से स्टिक करें। एक बार प्लान बनाएं, उसको फॉलो करें। कुछ ज़रूरत पड़े तो बीच में प्लान को ट्विक करें, चेंज करें बेस्ड ऑन द लर्निंग्स और द फेलियर। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो एक पास्ट एग्जामिनेशन, पास्ट टेस्ट्स वगैरह देख करके आप अपनी प्लान को चेंज करें और उस प्लान को ही आप को फॉलो करते ही आगे बढ़े। और मैं अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो मैं श्योर हूँ कि
जो भी है, जिस क्षेत्र में भी हैं, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सफलता को जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि चंदन जी का ये जो आखिरी संदेश हमारे ठंडन न्यूज़ के माध्यम से रहा कि आप कहीं भी हो, जहां भी हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, आपके ऊपर में, आपके मन में वो लगन होनी चाहिए, वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और आप ये बहुत ही स्पेशल संदेश भी हमने यहाँ पे सुना था कि आपको ज्यादा ऐसे नहीं है कि आपको दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जाके कोचिंग करने की दरकार है। अगर आप में अगर वो है कि मैं कर सकता हूँ बिना कोचिंग के, ये बहुत बड़ा चीज है इन्होंने कहा। तो मैं ठंडा न्यूज के माध्यम से सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप भी बिल्कुल इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और चंदन के द्वारा जो बताया गया जितना भी इंस्ट्रक्शन था वो अगर आप करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आप भी 2-3 या फिर पहले अटेम्प्ट पे आप भी क्लियर कर सकते हैं। तो चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे ठंडन न्यूज़ में जुड़ने के लिए। और मैं भी बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा योगदान देंगे हमारे देश में। अपने क्षेत्र में आप जहाँ भी रहेंगे पब्लिक सेवा अच्छे से करेंगे। तो धन्यवाद चंदन जी। जी, मेरे से बात करने के लिए आपका और थंडर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी तो आपने तो देखा कि किस तरह से चंदन प्रसाद जी ने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने यूपीएससी अच्छी तरह से क्लियर किया। मैं उनके जो सबसे बड़े जो इंस्पिरेशन, उनके जो आइडियल, उनके माता पिता, उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं एक बेटा जो एक यूपीएससी जैसे बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम जो उन्होंने क्रैक किया, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया। तो आपको चंदन जी के पिताजी हुए, जी जी जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको, आपका बेटा यूपीएससी बहुत क्रैक कर खुशी गया? लग रही है, बहुत खुशी लग रही है। हमें पूरे परिवार को बहुत खुशी है और साथ साथ हमारे तोरपा के जो लोग हैं ना, वो भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि तोरपा का लड़का, एक सरकारी विद्यालय से पढ़ने वाला लड़का यहाँ तक पहुँच सकता है। और हमारे जो सगे संबंधी जो भी मित्र सब हैं, हमारे शिक्षक वृंद लोग हैं, सबों को बहुत खुशी लग रही है। सब लोग आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा विषय है कि एक छोटा सा एक ब्लॉक जैसे तोरपा ब्लॉक खूंटी जिले का, वहां से मतलब इतना बड़ा मतलब गौरव वाला काम करना, तो वाकई में बहुत ही ज्यादा गौरव फील हो रहा है आपको। एक्चुअली यह जंगली क्षेत्र है ब्लॉक, माने इंटायर जिसको बोलते हैं। यहाँ से सरकारी विद्यालय में पढ़ के आगे की ओर बढ़ना, न कोई समझाने वाला है, न कोई राह दिखाने वाला है, न कोई वैसा कम्युनिकेशन है। फिर भी लोगों के आशीर्वाद से और बच्चे के मेहनत से और हम लोग का जो माता पिता का कर्तव्य है वही हम लोग की। बहुत ही ज्यादा गौरव महसूस कर रहे हैं आप। आपका जो स्माइल है, आपका जो फेस है, इससे ही पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा खुश है। हमारे माता जी से बात करना चाहेंगे कि आप कितने खुश हैं? बहुत खुशी लग रहा है ना, जिस तरह से मेरे बच्चे लोग पढ़ाई किए, चाहे जो भी, तीनों भाई हो चाहे बेटी हो, मैंने बहुत क्या बोलेंगे, मैंने गरीबी स्थिति की मैंने पला बढ़ा और मेहनत किया। लेकिन हमको पहले से था कि मेरे बच्चे कुछ करेंगे, पता नहीं गिफ्ट मिलने वाला है। भगवान आपका ये तो माता पिता जो है उन्हें सब पता ही होता है कि मेरा बेटा ये करेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का रूप होते ही आप लोग। का व्यवहार भी मैंने देख के लगता था, चाहे पड़ोसी भी कहते थे कि सबके बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन मैंने जो भी मेरे सुशीला के बच्चे हैं वो कभी बाहर नहीं आते हैं और कभी बाहर ये लोग मतलब नहीं रखा, सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद वगैरह करते थे या फिर शरारत भी था? वो शरारत मैंने तो खेल कूद करते थे, लेकिन जो शरारत मैंने बदमाशी वो मैंने कुछ नहीं, वैसा मैंने कभी तंग नहीं किए लोग। बस खेल कूद जो था घर में ही खेल के, जो अपना कंपाउंड में खेलते थे और उसके बाद पढ़ाई।